नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेमेस्टर 6 हिस्ट्री कोर पेपर 14 का चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजा शाह पहलवी के सुधारों का वर्णन करें। राजा शाह पहलवी ने क्या सुधार किया था, इसके बारे में आपको पूछा गया है। राजा शाह पहलवी कौन था? राजा शाह पहलवी ने जो है ईरान में आधुनिकीकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यह जो है ईरान के एक कुशल प्रशासक एवं क्रांतिकारी नेता था। तो चलिए इसके बारे में जो हम लोग डिटेल्स में जानते हैं कि राजा शाह पहलवी ने जो है क्या सुधार किया था। सबसे पहले आपको परिचय देना है। राजा शाह पहलवी एक कुशल प्रशासक एवं क्रांतिकारी नेता थे जिन्हें आधुनिक ईरान के निर्माता कहे जाते हैं। राजा शाह पहलवी कौन थे? तो ईरान के यह जो है एक कुशल प्रशासक और क्रांतिकारी नेता थे। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें ईरान के निर्माता कहा जाता है, ईरान के फादर कहा जाता है। राजा शाह पहलवी ने जो है ईरान पर 1925 से लेकर 1941 तक शासन व्यवस्था को चलाया था। जिस प्रकार से तुर्की की स्थिति को सुधारने के लिए कमाल पाशा मसीहा बनकर आया, ठीक उसी प्रकार से ईरान के नवनिर्माण के लिए राजा शाह पहलवी मसीहा बनकर आए और इन्होंने ईरान का आधुनिकीकरण किया। इसमें कहा गया कि राजा शाह पहलवी ने जो है ईरान पर 1925 से लेकर 1941 तक जो है अपने शासन व्यवस्था को चलाया था। जिस प्रकार से तुर्की की स्थिति को सुधारने के लिए कौन आया था? तो कमाल पाशा आया था जिन्होंने तुर्की का आधुनिकीकरण किया। उसी प्रकार से जो है ईरान का आधुनिकीकरण करने के लिए राजा शाह पहलवी आया जिन्होंने जो है ईरान को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जो है स्थिति को मजबूत किया। यही कारण है कि राजा शाह पहलवी को ईरान का जो है मसीहा कहा जाता है या ईरान का नवनिर्माता कहा जाता है, जिन्होंने ईरान में आधुनिकीकरण किया था। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है राजा शाह पहलवी के सुधारों। आपको प्रश्न में पूछा गया है कि राजा शाह पहलवी ने क्या सुधार किया था, इसीलिए हमने हेडिंग बनाया है राजा शाह पहलवी के सुधारों। राजा शाह पहलवी ने जो है ईरान के आधुनिकीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जो कुछ बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। जैसे कि आपको पहला हेडिंग बनाना है सैन्य व्यवस्था में सुधार। राजा शाह पहलवी ने जो है राजनीतिक स्थिति को सुरक्षित करने के लिए या मजबूत करने के लिए सबसे पहले अपने सेना का पुनर्गठन किया ताकि जो है सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। अभी तक जो ईरान का शासन व्यवस्था था वहां पर सैन्य संगठन बिना किसी नियम या कानून के चल रहा था। सैनिकों का वेतन समय पर नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण सैनिकों का जो है मनोबल पूरी तरह से गिर चुका था। ईरान में जब जो है राजतंत्र व्यवस्था था तो यहाँ पर सैनिकों को बिना नियम कानून के जो है रखा जाता था, उनसे कार्य करवाया जाता था, साथ ही साथ उनको जो है समय पर वेतन नहीं दिया जाता था। यही कारण है कि सैनिकों का मनोबल दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। अब सैनिकों को समय पर वेतन दिया जाने लगा तथा नियम कानून बनाए गए, जैसे सैनिकों का जो है मनोबल बढ़ा। अब राजा शाह पहलवी ने सैनिकों को समय पर वेतन दिया। इसके अलावा कई नियम और कानून बनाए गए जिसके अंतर्गत जो है सैनिकों को कार्य करना पड़ता था। कुछ वर्षों में ईरान की जो सेना थी वह आधुनिक हो गई। पहले इनकी स्थिति अत्यंत खराब थी, लेकिन राजा शाह पहलवी के नेतृत्व में कुछ ही वर्षों में ईरान की सेना अत्यंत आधुनिक हो गई। जब ईरान में कुर्द जाति का विद्रोह हुआ तो उस समय यही सेना ने विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया था। ईरान में कुर्द जाति था जो एक प्रकार से जनजातीय जाति था, जो समय समय पर जो है विद्रोह किया करता था। तो उस समय जब आंतरिक विद्रोह हुआ तो जो इन्होंने आधुनिक सेना को तैयार किया था उन्हीं सेना के द्वारा इस विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया। दूसरा आपको हेडिंग बनाना है आवागमन के संसाधनों में सुधार। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में बहुत कठिनाइयां होती थी, इसीलिए राजा शाह पहलवी ने जो है यातायात के संसाधनों में सुधार करने का प्रयास किया। राजा शाह पहलवी ने ईरान में व्यापारिक महत्व को बढ़ाने के लिए जो है रेलवे, सड़क और डाक एवं हवाई सेवा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया। राजा शाह पहलवी जानते थे कि अगर ईरान में व्यापारिक महत्व को बढ़ाना है तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर हमें सड़क बनवाना पड़ेगा, रेलवे लाइन बिछाना पड़ेगा, डाक एवं हवाई सेवा देनी पड़ेगी, तभी व्यापारिक क्षेत्रों में बढ़ावा मिल सकता है। उसने जर्मनी के इंजीनियरों की सहायता से सड़कों को बनाई जिससे गाँव और शहर को आपस में जोड़ा गया। जर्मनी के जो इंजीनियर थे उनकी सहायता से इन्होंने सड़क बनवा दी ताकि गांव और शहर वापस में जुड़ जाए, ताकि व्यापारिक क्षेत्रों में बढ़ावा हो सके। इस प्रकार से 1939 तक लगभग 20,000 मील सड़कें ईरान में बनाई जा चुकी थी, जिससे व्यापार के क्षेत्रों में काफी बढ़ावा मिली। इसके अलावा 1927 से 32 तक ईरान की जो राजधानी था तेहरान, वहां पर हवाई जहाज आने जाने लगी थी। राजा शाह पहलवी में 1939 में जो है लगभग 20,000 मील सड़कें का निर्माण कर दी थी और इस प्रकार से इन्होंने गांव और शहर को वापस में जोड़ दिया ताकि व्यापारिक क्षेत्रों में इन्हें बढ़ावा मिले। और इसके अलावा 1927 से 32 तक ईरान की जो राजधानी थी तेहरान, वहां पर जहाज आने जाने लगी थी। तो इस प्रकार से यातायात के संसाधनों में राजा शाह पहलवी ने महत्वपूर्ण सुधार किया था। तीसरा जो आपको हेडिंग बनाना है वो आर्थिक व्यवस्था में सुधार। ईरान की जो है आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, अत्यंत दयनीय थी, जिसके कारण राजा शाह पहलवी ने जो है आर्थिक क्षेत्रों में
बहुत अधिक ध्यान दिया ताकि यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए इन्होंने क्या किया, तो अमेरिका से जो है अर्थ विशेषज्ञ को बुलाया गया, जो अमेरिका के अर्थ विशेषज्ञ था उनको बुलाया गया ताकि यहाँ पर कुछ ऐसी नीति लागू किया जा सके ताकि यहाँ पर आर्थिक क्षेत्रों में सुधार किया जा सके। अमेरिकी अर्थशास्त्री ने ईरान की आय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अनेक योजनाएं बनाई। अमेरिकी अर्थशास्त्री को ईरान इसलिए बुलाया गया था ताकि आय व्यवस्था में सुधार किया जा सके। इसके लिए जो है इन्होंने कुछ योजना को बनाया। इसके अलावा राजा शाह ने ईरान के बैंक से 4 करोड़ ईरानी मुद्रा को उधार लिया, साथ ही कर व्यवस्था में सुधार किया। यहाँ पर आधुनिकीकरण करने के लिए, आर्थिक क्षेत्रों में सुधार करने के लिए राजा शाह पहलवी ने जो है ईरान का जो बैंक था वहाँ से 4 करोड़ ईरानी मुद्रा लिया ताकि यहाँ की स्थिति को थोड़ा बेहतर किया जा सके, जिसके फलस्वरूप ईरान की राजकीय आय में वृद्धि हुई। इसके फलस्वरूप जो है राजकीय आय जो था इनका उसमें थोड़ा वृद्धि देखने को मिला। 1931 ईस्वी तक राज्य ने विदेशी व्यापार को अपने हाथों में ले लिया। आगे चलकर राजा शाह पहलवी ने जर्मन के भी एक अर्थ विशेषज्ञ को यहाँ बुलाया गया ताकि यहाँ की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। उसने भी कुछ योजना को बनाया, जैसे कि बैंकों का संगठन किया, नोट छपवाए, कल कारखानों खोले तथा विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया, जहाज के निर्माण के लिए कार्य किया इत्यादि। इन क्षेत्रों में कार्य किया ताकि ईरान का आधुनिकीकरण किया जा सके। चौथा आपको हेडिंग बनाना है न्याय व्यवस्था में सुधार। ईरान की जो न्याय व्यवस्था थी शरीयत कानून के आधार पर आधारित थी, जिसका पालन सभी को करना होता था। ईरान भी जो है एक इस्लामिक कंट्री था, यही कारण है कि यहाँ पर जो भी न्याय व्यवस्था था, जो भी कानून था वो शरीयत के अनुसार था। जो इसका पालन नहीं करता था उनको दंडित किया जा सकता था। राजा शाह पहलवी ने जो है न्याय व्यवस्था में सुधार किया। फ्रांसीसी और अन्य राष्ट्रों की तरह कानून बनाए। यहाँ पर पहले इस्लामिक कानून था तो उनको जो है समाप्त कर दिया, और राजा शाह पहलवी ने न्याय व्यवस्था में सुधार करते हुए यह देखा कि जो लोकतांत्रिक देशों में न्याय व्यवस्था है, जैसे कि फ्रांस हो गया या अन्य राष्ट्र हो गया, तो उनका जिस प्रकार से न्याय व्यवस्था था उस प्रकार से इन्होंने न्याय व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया। विवाह और तलाक के लिए कानून बनाया, जिसमें लड़कियों के विवाह की जो उम्र तय की गई थी वो थी कम से कम 15 ईयर्स। 15 ईयर्स से पहले विवाह नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा दीवानी और फौजदारी कानून में सुधार किया गया। पहले जितने भी दीवानी और फौजदारी मामला होता था तो वह जो है शरीयत के अनुसार सुनाया जाता था, वह जो है इस्लामिक कानून के अनुसार सुनाया जाता था। इसके लिए राजा शाह पहलवी ने दीवानी और फौजदारी मामले में सुधार किया। दीवानी क्या होता है, जैसे संपत्ति, तलाक से लेकर जितने भी समस्या आती है उसे सिविल मामले कहा जाता है, दीवानी मामले कहा जाता है। जबकि जो फौजदारी मामला हो गया, जैसे कि आपने किसी का मर्डर किया, हत्या का, डकैती किया, ये जो हो गया ये फौजदारी मामला हो गया, क्रिमिनल केसेस हो गया। तो इस प्रकार से दोनों कानून व्यवस्था में सुधार लाया गया। पहले किसी भी मामले की सुनवाई काजियों और मुल्लाओं द्वारा की जाती थी, अब इन्हें न्यायिक क्षेत्रों में हटा दिया गया। फौजदारी और दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। पहले किसी भी सुनवाई जब किया जाता था तो इनका सुनवाई कौन करता था, तो जो काजी लोग होते थे या मुल्ला लोग होते थे उनके द्वारा जो है न्याय दिया जाता था। लेकिन अब जो है इनको न्यायिक क्षेत्रों से ही हटा दिया गया, और फौजदारी जैसे कि क्रिमिनल केस बताया था और दीवानी यानी सिविल मामले, इन दोनों की सुनवाई के लिए जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। पांचवा आपको हेडिंग बनाना है धार्मिक व्यवस्था में सुधार। ईरान में जो है धार्मिक क्षेत्रों में पर्दा प्रथा जैसे कई प्राचीन प्रथाओं का प्रचलन था। ईरान जैसे इस्लामिक कंट्री में जो है पर्दा प्रथा जैसे बहुत सारी प्राचीन प्रथाओं को देखने को मिलता है। यही कारण कि राजा शाह पहलवी ने धार्मिक क्षेत्रों में सुधार करने का प्रयास किया। राजा शाह पहलवी ने इन सभी धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रथाओं को समाप्त कर दिया। यहाँ पर बहुत पहले से पर्दा प्रथा जैसे प्राचीन प्रथाओं का प्रचलन था तो उनको इन्होंने समाप्त कर दिया। मुहर्रम के 10वें दिन शोक मनाना और तजिया निकालना बंद करा दिया तथा धार्मिक खेल तमाशों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। इसके अलावा जो मुहर्रम के 10वें दिन शोक मनाया जाता था, तजिया निकाला जाता था, उनको इन्होंने बंद करवा दिया, और धार्मिक खेल तमाशा जो होता था उन पर जो है इन्होंने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने धार्मिक क्षेत्रों में सुधार किया था। और हम लोग उसके बाद देखते हैं शिक्षा व्यवस्था में सुधार। राजा शाह पहलवी ने जो है शिक्षा व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण सुधार किया था। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया था। राजा शाह पहलवी ने जो है शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने पर अधिक बल दिया, क्योंकि यहाँ का जो साक्षरता दर थी बहुत कम थी। यही कारण है कि इन्होंने प्राथमिक शिक्षा यहाँ के लोगों पर अनिवार्य कर दिया। ईरान में जो है आधुनिक रूप से प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों एवं कॉलेजों की स्थापना की गई ताकि यहाँ पर जो है साक्षरता दर को बढ़ाया जा सके। 1921 ईस्वी में ईरान की जनसंख्या के 1% जनता ही शिक्षित थी। यहाँ पर जितनी भी जनसंख्या थी मात्र 1% जनसंख्या ही शिक्षित थी। आप यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ की साक्षरता दर कितना कम थी, जबकि 1939 तक आते आते वहाँ की साक्षरता दर 33% हो गई। तो इस प्रकार से जो है राजा शाह पहलवी ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया,
जिससे 1921 में लगभग 1% शिक्षित दर था, वही कुछ वर्षों में यानी कि 1939 तक आते आते यहाँ की जो साक्षरता दर था वो 1% से 33% बढ़ गया। तो इतना बड़ा इन्होंने बदलाव किया, इतना बड़ा सुधार किया शिक्षा के क्षेत्रों में। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है स्त्रियों की दशा में सुधार। राजा साहब पहलवी ने जो है ईरान में स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए पर्दा प्रथा को समाप्त कर दिया। जैसे कि हमने आपको बताया कि जितने भी इस्लामिक कंट्री है वहां पर पर्दा प्रथा बहुत अधिक देखने को मिलता है, इसीलिए जो है इन्होंने सबसे पहले पर्दा प्रथा को समाप्त कर दिया गया। हम यह नहीं कह सकते हैं कि पर्दा प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, लेकिन पहले यह था कि कोई भी बिना नकाब के बाहर नहीं निकल सकता था, उन पर पाबंदी थी जब धार्मिक कानून लागू थे। लेकिन जब यहाँ पर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई तो पर्दा प्रथा पर जो है उतना प्रचलन नहीं रहा। अगर जिसको मर्जी है वो पर्दा प्रथा में रहे, जिसको मर्जी नहीं है वो बिना पर्दा प्रथा में रहे। तो इस प्रकार से इन्होंने सुधार किया था। जब राजा साहब पहलवी ने पर्दा प्रथा को समाप्त कर दिया तो वहाँ का जो काजी था, जो मुल्ला था, उन काजियों और मुल्लाओं ने जो है इनकी आलोचना की। राजा साहब ने अपने विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए जो है उन्हें दंड भी दिया। राजा साहब पहले भी जानते थे कि जब तक हम आलोचकों का मुंह बंद नहीं करेंगे तब तक वह जो है हमारी नीति को लागू नहीं होने देगा, इसीलिए उन्हें दंडित भी किया इन्होंने। अब लड़कियां बिना मुंह ढके जो है सड़कों पर स्कूल जा सकती थी, कॉलेज जा सकती थी या बाजार भी जा सकती थी, उन पर किसी प्रकार का पाबंदी नहीं था। इस तरह से जो है बुर्कों का जो प्रचलन था उन पर इन्होंने पाबंदी लगा दी तथा 1935 में एक महिला सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई। महिला सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई ताकि महिलाओं की समस्याओं को समाधान किया जा सके। अगर उन पर किसी प्रकार का दबाव आता है तो यहाँ पर कंप्लेन करें, उनमें सुधार किया जा सकेगा, उनको जो है कानूनी अधिकार दिया जाएगा। यहाँ पर जो है पुरुषों के तलाक संबंधी अधिकार को समाप्त कर दिया गया और स्त्रियों को पुरुषों की तरह जो है समान अधिकार दिया गया। यहाँ पर पुरुषों के तलाक संबंधी जो अधिकार था उनको समाप्त कर दिया गया था। पुरुषों को जो है तलाक देने का अधिकार था, वो इंस्टेंट तलाक या 3 तलाक के द्वारा किसी को तलाक दे देता था, जिसके कारण जो पुरुषों को तलाक संबंधी अधिकार था उनको समाप्त कर दिया गया और स्त्रियों और पुरुषों को जो है तलाक के मामले में समान अधिकार दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप ले सकते हो। 7 डेज के लिए जो है 25% का ऑफ दिया गया है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, एक प्रश्न बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी समय लगता है। इसके लिए आप अगर एक लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो मेरा हौसला बढ़ता है। तो आप लोग जो है एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए जो इस प्रकार से वीडियो लाता रहूं। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।